Hello everyone, here I am discussing important entries regarding journal. ठीक है, देखो ध्यान से. Bought goods from Trisha for rupees 2 lakh at 5% cash discount, 10% trade discount, half of the amount paid by check at the time of purchase. ये एंट्री कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग है. दोनों अगर इकट्ठे दिए हो, पेमेंट क्या हो, पार्शियल. पेमेंट क्या है, पार्शियल, फुल पेमेंट नहीं करी. अब देखो त्रिशा से हमने 2 लाख की गुड्स ली. अगर आपने 2 लाख की गुड्स ली, 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया, 20,000. गुड्स कितने की रह गई, 1,80,000 की. ये ट्रेड डिस्काउंट था. ये देखो मैंने परचेजेस में लिखा 1,80,000. अब ध्यान से देखो, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट में मिलता है. कैश पेमेंट कितनी हुई, हाफ. कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, कैश पेमेंट पे. उसने चेक के थ्रू करी हो या कैश में करी हो, है ये कैश पेमेंट. और कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट में मिलता है. अब आप क्या करोगे, इसका हाफ कर लो. कितना आ गया, 90. अब 90 पे 5% कैश डिस्काउंट लगाओ, 4,500 माइनस कर दो 85500. अब 90 क्या हो गया इसका, क्रेडिट पे. ये कैश पेमेंट हो गई हाफ, तो हाफ क्या है, क्रेडिट पे चला गया. अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, टू बैंक 85500, डिस्काउंट 4,500, बैलेंस कितना बचा. या इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लो आप, अगर कंफ्यूजन होती है तो इसको बैलेंसिंग निकाल लो. कैश तो आपके पास हो ही गया, ठीक है. कैश वाली 90 बाहर निकल गई, रिमेनिंग कितनी रहेगी, 90, वो क्रेडिट पे है. ध्यान से देखो, इसने हाफ पेमेंट कैश पे करी थी, हाफ क्या हो गई, क्रेडिट हो गई. ये 90 दो में स्प्लिट हो गया, 90 कैश में हो गई, 90 क्रेडिट हो गई. जो कैश में है उस पर आप 5% कैश डिस्काउंट लगाओ, 4,500 आ गया, ठीक है. फिर उसको माइनस कर दो, कितना रिमेनिंग बचा, 85500. देखो ध्यान से, कंपाउंड एंट्री करी है. टोटल परचेजेस 1,80,000 की थी, हाफ कैश पेमेंट हो गई, पर उस पर 5% कैश डिस्काउंट मिला. कैश डिस्काउंट माइनस करो, 85500 बैंक में, 4,500 डिस्काउंट में, 90,000 क्रेडिट त्रिशा के पास चला जाएगा, आपकी क्रेडिटर हो गई. आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, इसकी आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो. क्लियर. अब सेकंड केस देखना. सोल्ड गुड्स टू सुधा 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट. इफ पेमेंट इज रिसीव्ड within 10 days, she paid half amount on 26th March and 30% of the remainder on 31st March. अब कंडीशन लगी थी कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट होगी. कंडीशन क्या लगी थी, 10 दिन के अंदर. सपोज ये एंट्री मार्च 20 की है, मार्च 20 को तो सेल की एंट्री कर दो, सुधा टू सेल्स. 80,000 कैसे निकालना, मैंने पहले ही बोला, अगर ट्रेड और कैश इकट्ठे हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा करो, ठीक है. कितने परसेंट है, 20%. 20,000 आ गया, माइनस कर दो, कितना बचा, 80. अब 80 लिख दिया यहाँ पे, सुधा टू सेल्स क्रेडिट सेल हो गई. अब ध्यान से देखना, मार्च 26 को कैसे एंट्री होगी. अब 80,000 था, उसका उसने ये देखो कितनी पेमेंट करी है, हाफ पेमेंट किस दिन करी है, 26. अब 20 मार्च से 26 मार्च तक 6 दिन हुए, हाफ पेमेंट इसने कर दी, यानी कि 40,000 की. हाफ अभी पड़ी है 40 की. ये 26 मार्च को हुई, विद इन 10 डेज हो गए, यानी कि हमें 10% क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट. 10% 4,000, यानी कितने बचे, 36. एंट्री क्या बनी, हमारे पास कैश आया 36, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 4,000 टू सुधा 40,000. क्योंकि इसने 26 मार्च को मेरे को हाफ पेमेंट करी, तो इसने 10% ट्रेड कैश डिस्काउंट अवेल करा. ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट. मैंने अभी आपको फर्स्ट एंट्री में बताया कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट में मिलेगा. इसने कैश हमें 40 का करा है, 40 पे 10% 4,000, 36,000 हमारे पास कैश आ गया, 4,000 का डिस्काउंट आ गया. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुधा. अब रिमेनिंग कितना बचा था, 40. 40 की इसने कितनी पेमेंट करी है,
30%। पर ये कब करी है? 31 मार्च को। अब ये तो विद इन 10 डेज नहीं हुआ, एक दिन ऊपर हो गया ना, तो मार्च 31 को इसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 40 का 30% आप कर दो, कितना हो गया? 12,000। एंट्री कर दो कैश टू सुधा 12। ये इसने 31 मार्च को करी, विद इन 10 डेज करती 30th को कर देती तो इसको फिर 10% कैश डिस्काउंट मिलना था, पर इसको नहीं मिला। इसने पेमेंट भी 30% कैश में करी है, 30%। ये मैंने 40 रिमाइंडर बोला ना, उसने रिमाइंडर, बैलेंस तो हमारे पास 40 बचा था, रिमाइंडर का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस 40 बचा था, 40 का 30% इसने 12,000 कैश में कर दिया। कैश टू सुधा 12,000। क्लियर? याद रखना, अगर ट्रेड और कैश इकट्ठा हो तो पहले ट्रेड माइनस करो फिर कैश, पर कैश सिर्फ कैश पेमेंट पे माइनस होता है, क्रेडिट पे नहीं। रिमेंबर इट, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट में मिलता है, क्रेडिट पेमेंट पे नहीं। थैंक यू वेरी मच।